हाँ जी बेटा, आज का हमारा ग्रामर टॉपिक है वाक्य रचना। वाक्य हमने पीटी 2 में बिल्कुल एंड में किए थे वाक्य। तो वही टॉपिक मैंने उठाया है ताकि आपको जो थोड़ा बहुत याद है वाक्य के बारे में, वो भी आपको याद रहे और हम उसके नेक्स्ट वाला टॉपिक हम वाक्य का कर लें जो हमने पीटी 3 में करना है। तो हमने ये देखा था कि वाक्य क्या होता है, जब हम बहुत से शब्दों को इकट्ठा रखते हैं, इकट्ठा एक साइड व्यवस्थित रूप से रखते हैं, ऐसे ही रखना है, उनको ऐसे लिखना है कि उनका एक अर्थ निकले, उसका कोई सार्थक अर्थ निकले, तभी हम उसको वाक्य कहते हैं। जैसे रोहन सड़क पर साइकिल चला रहा है, ये एक प्रॉपर शब्दों को हमने रखा है, लेकिन एक सीक्वेंस में लगाया हुआ है, क्रम में लगाया है, इसीलिए हम इसको वाक्य भी कह रहे हैं। क्योंकि वाक्य क्या होते हैं, जब हम शब्दों को व्यवस्थित रूप से रखते हैं, क्रम में लगाते हैं और उन शब्दों का एक सार्थक अर्थ हमारे सामने आए। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बिल्ली दूध पी रही है, ये सारे वाक्य हैं। हमने ये देखा कि वाक्य में हमने किया था उद्देश्य और विधेय। वाक्य के 2 भेद होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय जो हमने पीटी 1 में किया था। पीटी 2 में हमने ये देखा कि वाक्य के भेद, यही वाक्य के भेद हमने पीटी 2 में किए थे। पीटी 2 में हमने किया था कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, 8 भेद थे अर्थ के आधार पर वाक्य के। उन भेदों के बाद पीटी 3 का सिलेबस में हमने रचना के आधार पर वाक्य के भेद करने हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। हम इनको हमने डिटेल में करना है कि अगर हम कह रहे हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, तो वो कौन-कौन से हैं और उनको हम कौन-कौन से नामों से जानते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। सबसे पहला है सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस। दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य या इसको हम मिश्र वाक्य भी बोल देते हैं। सबसे पहला है सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस, वो वाक्य जिसमें एक उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। उद्देश्य विधेय हम पीटी 1 में कर चुके हैं। जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, वो सरल वाक्य होता है और क्रिया भी इसमें एक ही होती है। माँ भोजन पका रही हैं, ये सरल वाक्य है, सिंपल है। माँ क्या कर रही हैं? भोजन बना रही हैं। माँ उद्देश्य है और भोजन पका रही हैं विधेय। तो हमने उद्देश्य और विधेय को अलग कर दिया, हमारे पास एक ही उद्देश्य आया, एक ही विधेय आया, तो ये सरल वाक्य है। दादाजी सैर कर रहे हैं। दादाजी उद्देश्य है, सैर कर रहे हैं विधेय। हमारा फर्स्ट वाला टॉपिक भी देखो यहाँ पे हमने उसको भी रिवाइज कर लिया। जिसमें उद्देश्य और विधेय एक-एक निकलता है, वो सरल वाक्य कहलाता है। रोहन साइकिल चला रहा है। एक ही काम हो रहा है इसमें कि रोहन जो है वो साइकिल चला रहा है, इसीलिए ये क्या है? सरल वाक्य। सरल वाक्यों में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। कभी-कभी उद्देश्य की संख्या में वृद्धि हो सकती है, पर विधेय एक ही रहता है। उद्देश्य की संख्या में कैसे वृद्धि हो सकती है? जैसे यहाँ पे है रोहन साइकिल चला रहा है। रोहन और नमन साइकिल चला रहे हैं, तो यहाँ पे उद्देश्य 2 हो गए ना, लेकिन विधेय तो एक ही है, क्रिया तो एक ही हो रही है, इसीलिए ये सरल वाक्य है। सिंपल डेफिनेशन, सरल वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होती है और एक ही क्रिया होती है। सेकंड भेद है रचना के आधार पर संयुक्त वाक्य या हम इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड, संयुक्त। संयुक्त का मतलब होता है कि इकट्ठे नहीं है, जिसमें एक से ज्यादा सेंटेंसेस आते हैं। हम देखते हैं ना कि संयुक्त परिवार, जहाँ पे दादा दादी, हमारे चाचा चाची हमारे साथ रहते हैं, वो संयुक्त परिवार हैं। तो संयुक्त में वाक्य में भी एक से ज्यादा वाक्य आएंगे संयुक्त वाक्य में। और क्या होगा? उन वाक्यों को, जितने भी वाक्य उस वाक्य एक संयुक्त वाक्य में आए हैं, उनको हम जोड़ते हैं एक शब्द के द्वारा, जैसे और, किंतु, परंतु। इन शब्दों के द्वारा उन शब्दों वाक्यों को जोड़ा जाता है। कौन से वाक्यों को? जिनको हम इकट्ठा करके, सरल वाक्यों को हमने इकट्ठा किया और उनको एक वाक्य बना दिया उनका, और उनको जोड़ने के लिए हमने कंजंक्शन लगा दी, या हम कहो कि हमें हमने समुच्चय बोधक शब्द जोड़ दिया। किंतु, परंतु, और ऐसे शब्द जोड़ दिए। तो जैसे लो रोहन स्कूल से आया और फुटबॉल खेलने लगा। अब इसमें देखो 2 सेंटेंसेस हैं। रोहन स्कूल से आया, एक सेंटेंस हो गया ये, और फुटबॉल खेलने लगा, ये दूसरा हो गया। तो इसमें 2 सरल वाक्य आ गए। और किस शब्द से हमने इस सेंटेंस को जोड़ा है? और से। अगर हम
संयुक्त वाक्य के दोनों वाक्यों को अलग-अलग भी कर दें, तो भी उस वाक्य पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि संयुक्त वाक्य में जो हम 2 वाक्यों को जोड़ते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं। रोहन स्कूल से आया, सिंपल वाक्य है। इसमें दूसरे वाक्य के साथ इसका कोई लेना-देना नहीं है। रोहन फुटबॉल खेलने लगा, ये भी तो एक वाक्य ही है। तो जब हमने इन दोनों वाक्यों को जोड़ा, तो हमने बीच में और लगाया और ये एक वाक्य बन गया हमारे पास। हमने 2 सरल वाक्यों को जोड़ा, एक संयुक्त वाक्य बना दिया और उसको बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत थी? हमें एक समुच्चय बोधक शब्द की ज़रूरत थी और यहाँ पे वो समुच्चय बोधक शब्द है और। हमने और को लगाया, रोहन स्कूल से आया और फुटबॉल खेलने लगा और ये संयुक्त वाक्य बन गया। सेकंड है, ठंडी हवा चल रही है पर बारिश नहीं हो रही। इसमें भी 2 सरल वाक्य हैं। ठंडी हवा चल रही है, बारिश नहीं हो रही है। लेकिन हमने क्या किया? हमने 2 सरल वाक्यों को कंबाइन कर दिया, 2 सेंटेंसेस बना दिए उनके और उसपे हमने एक समुच्चय बोधक क्या लगा दिया? पर। ठंडी हवा चल रही है, पर बारिश नहीं हो रही है और हमने इसको संयुक्त वाक्य बना दिया। अध्यापिका ने पाठ पढ़ाया और बच्चों से प्रश्न पूछने लगी। अब यहाँ पे अध्यापिका ने पाठ पढ़ाया एक वाक्य है, दूसरा है बच्चों से प्रश्न पूछने लगी दूसरा वाक्य है। हमने अब इनको, क्योंकि हमारा जो संयुक्त वाक्य की डेफिनेशन क्या है कि संयुक्त वाक्य में हम क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों को हम जोड़ते हैं और किसके द्वारा जोड़ते हैं? एक समुच्चय बोधक शब्द के द्वारा, कंजंक्शन के द्वारा। ये समुच्चय बोधक अव्यय वो शब्द होते हैं जो 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। तो ये संयुक्त वाक्य है जब हम 2 सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं और उनको उनको जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक जो को लगा रहे हैं, जैसे किंतु, परंतु, लेकिन और। ये संयुक्त वाक्य के बारे में है। तीसरा भेद है मिश्रित वाक्य। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य को इंग्लिश में हम कहते हैं कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स मुश्किल होता है ना, कॉम्प्लेक्स है ये केस, तो ये भी थोड़ा सा मुश्किल है। इस वाक्य में क्या होगा, इसमें भी हम 2 या 2 से ज्यादा वाक्यों को जोड़ेंगे, जैसे हम कंपाउंड सेंटेंस में जोड़ते हैं, बिल्कुल उसी तरह इसको जोड़ेंगे जैसे हम संयुक्त वाक्य में जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमें किसी भी कंजंक्शन की या समुच्चय बोधक की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम किसको जोड़ते हैं, इसमें 2 वाक्य आते हैं। 2 वाक्यों को आपस में हम इस तरह से जोड़ते हैं कि उन 2 वाक्यों में से एक वाक्य प्रधान होता है, मेन वाक्य जो मेन सेंटेंस है, और जो दूसरा है वो आश्रित वाक्य होता है। उसको पहले वाले सेंटेंस की जरूरत होती है जोड़ने के लिए। जब सुभाष मिला तब उसने नौकरी मिलने की बात बताई। अब ये देखो, जब सुभाष मिला ये प्रधान वाक्य है, जब सुभाष मिला। लेकिन उसने नौकरी, तब उसने नौकरी मिलने की बात बताई, ये आश्रित वाक्य है कि कब बताई उसने नौकरी मिलने की बात, जब सुभाष मिला। एक वाक्य कंप्लीट, दूसरा वाक्य आश्रित। एक प्रधान, दूसरा आश्रित। 2 वाक्य होंगे, दोनों को अलग करके आप देखना, एक कंप्लीट होगा, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होगा। जो लड़का कक्षा में प्रथम आया वो मेरा मित्र है। इसमें देखो, एक वाक्य बिल्कुल कंप्लीट है, लेकिन जब हम कहते हैं कि वो मेरा मित्र है, कौन? जो लड़का कक्षा में प्रथम आया। 2 वाक्यों को हमने जोड़ा है। दोनों को जोड़ने के लिए हमने क्या किया है, ऐसे वाक्य हैं जो एक प्रधान है और दूसरा आश्रित उपवाक्य है। जैसे ही शिक्षक ने कक्षा में प्रवेश किया, वैसे ही सब शांत हो गए। अब यहाँ पे भी 2 वाक्य हैं। जैसे ही शिक्षक ने कक्षा में प्रवेश किया, ये एक वाक्य है, वैसे ही सब शांत हो गए। अब वो वैसे ही सब शांत हो गए, ये आश्रित है, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ है जो हमें ये बता रहा है कि इस सेंटेंस को अगर हमें कंप्लीट सेंस में लाना है, तो इससे पहले कोई घटना हुई है। तभी हम उसको कह रहे हैं कि इससे पहले कोई घटना हुई है जिस पर ये दूसरा सेंटेंस निर्भर करता है, आश्रित है। तो ये मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। जब सुभाष मिला
तब उसने नौकरी मिलने की बात बताई। जो लड़का कक्षा में प्रथम आया आया था वो मेरा मित्र है। जैसे ही शिक्षक ने कक्षा में प्रवेश किया वैसे ही सब शांत हो गए। ये मिश्रित वाक्य के एग्जाम्पल हैं क्योंकि इन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य है और दूसरा आश्रित उपवाक्य है। लेकिन कंपाउंड सेंटेंसेस या संयुक्त वाक्य में क्या होता है, दोनों ही स्वतंत्र होते हैं कंपाउंड में, और कंपाउंड सेंटेंस में या संयुक्त वाक्य में हम उन दो वाक्यों को एक समुच्चय बोधक के द्वारा जोड़ते हैं। अब कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं? सिंपल, रचना की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। मैं कल आगरा जा रहा हूं, ये कौन सा वाक्य है? यस, कोई स्टूडेंट अपने आप को, आशा मैम किसी एक को बोल दीजिए, वो अनम्यूट करके मुझे बताए अपने आप को। मैं कल आगरा जा रहा हूं, ये कौन सा वाक्य है? ये बिल्कुल सिंपल वाक्य है कि मैं कल आगरा जा रहा हूं। श्याम आएगा और मैं चला जाऊंगा। ओके, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। आपको बस यहां तक क्लियर होना चाहिए कि ये कौन कौन से सेंटेंसेस हैं। तीन भाग होते हैं वाक्य के, प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य होते हैं। मिश्रित वाक्य में एक प्रधान और एक आश्रित। और कंपाउंड सेंटेंस या संयुक्त वाक्य में क्या होता है, संयुक्त वाक्य में दो वाक्यों को जोड़ा जाता है, सरल वाक्यों को, किसके द्वारा? एक समुच्चय बोधक शब्द के द्वारा। और सिंपल है, सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। सिर्फ ये आपने याद रखना है कि तीनों में किस प्रकार से तीनों वाक्य एक दूसरे से अलग हैं। अब इस क्लास के बाद जब मैं अभी आपको अनम्यूट करती हूँ तो आपने मुझे, हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जो हमने अभी, आपसे मैंने क्वेश्चंस पूछने हैं कि कौन सा वाक्य कौन सी कैटेगरी में आता है, वो कौन सा वाक्य है।